हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। तो एटा हला सेकंड वीडियो। ऑलरेडी या आगरू मु सीक्रेट्स ऑफ आंसर राइटिंग रो फर्स्ट वीडियो करी सारिची। जदी सेटा देखि न तो जाई कि देख, बिकॉज एटा गोटे सीरीज रे आसीबो जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग और सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग। एटा गोटे सीरीज रे आसीबो। तो फर्स्ट टू लास्ट टाइम देखिबा पई पड़िबो। टोटल 5 आवर्स वीडियो लेक्चर्स रहिबो। आ जते बेले पूरा 5टा पार्ट कि 6टा पार्ट जेतिकिटा भी हबो सेतिकी रेकर्डिंग सरीगला आ अपलोड सरीगला तापर मु सब जिनस मिसेकी गोटे माराथन सीरीज भी बनै देबी। ओके, सो दैट जणे जदि थरे देखिबा पई चाहूची ताकू कंप्लीटली देखिकी कवर करि परिबो। ठीक अछि। तो लास्ट क्लास में कौन कौन देखी थिले मुझे कही दूची आज। देख लास्ट क्लास में केते गुड़े जिनस गुड़ा सब डिस्कस करथिले। आमे डिस्कस करथिले केमिति तमे नॉलेज को मार्क्स से कन्वर्ट करिवो, कौन कौन सब हर्डल्स आसीबो, कौन कौन सब प्रॉब्लम्स एक्चुअली एस्पिरेंट्स गुड़ा फेस करंती जेतले से माने लेखिबा पई बाहरंती। ओके, क्वेश्चन डिमांड एड्रेस करंतीनी, स्ट्रक्चर ऊपर आसी जाई पारे, स्ट्रक्चर रो प्रॉब्लम आसे, तापर ओवरलोड हो जाए कंटेंट और मे बी कंटेंट न थाए कि जदि भी कंटेंट थी ठीक रे प्रेजेंटेशन हो न थाए। एमिति भाभी परिबा कि एग्जांपल मागिनी तो तमे भाबिलो कि एग्जांपल माने दबानी कि मे बी तमरो एग्जांपल मने पड़लानी कि केस स्टडी और सब्सटेंसिएशन मने पड़लानी। तो यही सब जिनस आम सब लास्ट क्लास डिस्कस करिचे। तापर आमे तीनटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करछे। ओके, तीनटा सेपरेट। फर्स्ट क्वेश्चन कौन जो 3 नंबर क्वेश्चन थला एक्सट्रीमली इजी थिला, डिमांड गुड़ा बहुत इजीली बुझी होउतला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आमे टिके ताठो आउ टिके अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस कले। आउ तापरे जो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कले सेटा एकदम ही एब्सर्ड क्वेश्चन थिला, एकदम ही तमे डिफिकल्ट क्वेश्चन कहि परिबा। ओके, जदि ऑप्शन मिली थांता, जदि हमको एमती ऑप्शन मिलिबो छाड़िबा पई डेफिनेटली सेमती टाइप रो क्वेश्चन छाड़ दबा। आउ जदि ऑप्शन न मिलिबो तो ताहेले केमिति करिबा भी तुमको कहितली। ओके, ठीक अछि। तो ऑब्वियसली तमे यदि से वीडियो देखिथिबो एटा आगो कंटिन्यू करो, और एल्स मु चाहिबी कि तमे फर्स्ट से वीडियो देखो। देखो सीक्वेंस रे जिंस गुडा देखिबा बहुत ही जरूरी। तमे यदि एपट सेपट करिक देखिबो बहुत जिंस मिस हे जिवो। जो जिंस सेई वीडियो रे कहिची तार लॉजिकली डिडक्शन एई वीडियो रे आसीबो। बुझी होची। सो तो देख डिकोड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। एटा मु कोठू स्टार्ट करची, को जिंस एक्सप्लेन करची। लास्ट वीडियो रे मु कोन मास्टर कोन करि कोन को सब स्किल्स तुमको करबा को पड़िबो सेई जिंस कहितली। तो ए जो डिकोडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली ना एई जिंस मु एई वीडियो रे डिस्कस करची। केमिति जणे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिकोड करिवो, डिकोड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, आ क्वेश्चन को डिकोड करिवा पई सबटु फर्स्ट जिंस जोडा तुमको बुझिबा कथा सेटा हला डायरेक्टिव वर्ड्स। कौन डायरेक्टिव वर्ड्स देइची, डिस्कस देइची, एग्जामिन देइची, क्रिटिकली एग्जामिन देइची, इल्यूसिडेट देइची कि एलाबोरेट देइची कि एक्सप्लेन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, एसेस, कमेंट, critically comment, justify, substantiate, enumerate, describe, differentiate and distinguish, highlight, outline, trace, enumerate and explain, account for, bring out, elaborate with example, to what extent do you agree, assess the validity, critically evaluate, impact, compare, illustrate। देख केतेटा हो गला। सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग मु ई वीडियो रे कवर करिवि, आ इन डिटेल रे कवर करिवि। को एस्पेक्ट देखिबा, तार मीनिंग कोन देखिबा, केमिति अप्रोच करा जाय, जदि एमिति कीवर्ड थिबो क्वेश्चन रे तो केमिति अप्रोच करा जाय सेही जिंस देखिबा। तापरे गोटे एग्जांपल्स भी देखिबा। ओके, सो वीडियो लंबा हबो जेमिति मु कहिची दीज आर ऑल लेक्चर वीडियो। एटा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो नुहो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो नुहो कि न्यूज़ वाला वीडियो नुहो कि 5-10 मिनिट रे खत्म हो जिवो। लंबा हबो वीडियो, आराम रे बसिकी पेन एंड पेपर नेई कि जदि माने वीडियो देखिबो तो ही तुमको यार मैक्सिमम बेनिफिट मिल पारिबो। ओके, ठीक अछि। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जिनस है डिस्कस। सबुठु इजी कीवर्ड बा सबुठु इजी डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। एबे डिस्कस माने कौन, सिंपल जिनस जेतिकी डायमेंशन अछि कि जेतिकी एंगल रु सेही पर्टिकुलर जो भी इश्यू देइथिबो बा जो भी कांसेप्ट देइथिबो ताकू देखि परिबा सेतिकी हमें कर दबा कथा। तापरे बोथ साइड को एग्जामिन करिबा कथा। माने बोथ साइड कौन कौन अछि, को भी जिनस लेट अस कोविड कोविड रो कौन पॉजिटिव साइड भी अच्छी, नेगेटिव साइड भी अच्छी। तो डिस्कस करूचे तो पॉजिटिव साइड भी डिस्कस कर दबा, नेगेटिव साइड भी डिस्कस कर दबा। और लॉजिकल कंक्लूजन गोटे ड्रॉ कर दबा। ठीक अच्छी, गोटे एग्जांपल देखिबा। अच्छा केमिति अप्रोच करा जाए, अप्रोच टिके देखिबा कौन केमिति अप्रोच करिबा। एमिति क्वेश्चंस देखो, फास्ट हमें क्वेश्चन देखिदेले बेटर हम। ओके, कौन अच्छे डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विस
इन ए डेमोक्रेसी गोटे डेमोक्रेसी रे सिविल सर्विसेस रो रोल कौन ओके तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आम केमी करवा सोशल हो गला इकोनोमिक हो गला पॉलिटिकल हो गला यही सब डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर रे सिविल सर्विस रोल्स कौन से सब जिन डिस्कस करवा माने कौन से सब जिन लिखा तो आमको डायमेंशन मिलगला मल्टी डायमेंशनल तापर फाइनाली गोटे लॉजिकल कंक्लूजन भी दबा आम हो पार जदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कोट कर से कौन कहते सिविल सर्विस को कौन कहते सिविल सर्विस को मन अच्छी तुम एमती किसी कोर्ट पढ़ीच ना पढ़ीन से कहते स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ओके आम देशर स्टील फ्रेम जोटा कि बाहर तो देखा जाए आर गेटिंग बाहर देखा जाए बट जदि से न था आम देशर जो जो फाउंडेशन जोटा आम देश को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करुच्ची मे बी सेटा न था और एल्स तुम यदि चाहिए नरेंद्र मोदी को भी कोट कर से कौन कहते सिविल सर्वेंट्स आर फोर्थ लायन अशोक स्तंभ में टोटाल 4टा लायन थाए बट जिते भी तुम देखो तुम 3टा देखा बिकज तुम 3टा डायरेक्शन रू ही देखिपर जो 3टा अलग अलग डायरेक्शन रे फेस करके अच्छा पछ लायनटा जो अच्छी से लुचि जाए आर यू गेटिंग तो से बट पछ लायनटा लुचि जाए माने एटा थोड़ी कि पछरे लायन नहीं ठीक अच्छे तो जो एग्जांपल भी तुम चाहिए देपर ठीक अच्छे कनक्लूजन मु डिटेल डिस्कस करी एटा से वीडियो नुह थर्ड वीडियो रे इंट्रो बॉडी कनक्लूजन को मु आसीबी एबे बस गोटे गोटे स्टेप करके आमे धीरे धीरे जाउछे गोटे गोटे डायरेक्टिव वर्ड्स बुझुछे हला एग्जामिन एग्जामिन ने कोन इन्वेस्टिगेट डीपली आउ फाइंड रीजंस एंड मेकानिज्म बिहाइंड एन इशू एग्जांपल नबा नहले भेग हवा जिंस गुडा तुमको बिल्कुल किछि भी फील आसीबनी ना तमे ठीक रे बुझी परिबो तो कोन कहिछि एग्जामिन द कॉजेस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया एबे रीजनल डिस्पैरिटी जो अच्छी यार एग्जामिन कौन कही कजेस कही तो सिंपल जिनस डायरेक्टली रीजन्स और कजेस लिखा पड़ो बुझे एग्जामिन कही तो सिंपल जिनस तो किसी माने यू नो रॉकेट साइंस नहीं ना सिंपल जिनस अच्छी तापरे लॉजिकली देख को भी क्वेश्चन को भी पॉइंट बा को भी असर्शन तुम करूछ बीइंग ए सिविल सर्वेंट डोंट थ्रो आउट योर ओपिनियन वेगली डोंट थ्रो आउट नो वन केयर्स अबाउट योर ओपिनियन ओके अनलेस यू आर गिविंग देम प्रॉपर प्रूफ सहित जदि तुम दौन देन बिलीव मी नो वन केयर्स अबाउट योर ओपिनियन ओके नेक्स्ट देखा क्रिटिकली एग्जामिन देख एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन रे किसी फरक नहीं टेक माय वर्ड्स ऑन दिस एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन रे किसी भी फरक नहीं जहाँ तुम एग्जामिन लिख क्रिटिकली एग्जामिन भी सहीटा लिख एमती बिल्कुल भी नुह कि एग्जामिन तुम नेगेटिव पॉइंट लिखनी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करबनी एटा बिल्कुल भी नुह यू हैव टू डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन बोथ एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन कोठी भी एमती लेखा हैनी कि एठी करा जाए सेटा करा जाएनी और एठी लेखा है सेम आज एग्जामिन बट इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एटा हला बुकिश लैंग्वेज ओके एटा हला बुक तार कीवर्ड मीनिंग बट तुमको जदि चांस मिलिबो डेफिनेटली करिवो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सब जगह लिखिबो को भी जिनस लिखुछ ना तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखिबो हाँ गोटे जिनस डेफिनेटली कहबी कि क्रिटिकली एग्जामिन माने कुहाई तो टिके चेष्टा करिवो केमिति नेगेटिव एस्पेक्ट टिके भल की लिखिबो जदि एग्जामिन कही मे बी तुम 30% नेगेटिव और 70% पॉजिटिव लिखि पार बट जदि क्रिटिकली एग्जामिन कही मेक श्योर यू आर राइटिंग 50-50 आर यू गेटिंग तो सेति की छोटो डिफरेंस थाए बहुत अधिक डिफरेंस न थाए ओके नेक्स्ट है इल्यूसिडेट माने हला को भी जिनस को तुम आउ टिके अधिक क्लियर करबा जेंति एग्जांपल नबा इल्यूसिडेट द कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ए क्वेश्चन जस्टिफाई करूची कोन पे ए क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन दरकार ए क्वेश्चन रे जो कांसेप्ट मेंशन हेची सेटा हला कोन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म तो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म तुम जानिच डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म वाटरटाइट कंपार्टमेंट बस सेपरेशन स्ट्रॉन्ग सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन थाए कोठी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म रे बट इंडियन केस रे कौन हुए स्ट्रॉन्ग सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन थाए कि नो स्टेट कैन इंटरफियर इनटू रिलीजियस अफेयर इफ इट हैम्पर पब्लिक मोरल हेल्थ आउ ए सब जिंस ओके पीस ए सब जिंस तो ऑब्वियसली से करि पारे आउ डेफिनेटली हम जो ट्रिपल तलाक विषय देखिबा तो स्टेट हैज इंटरफियर्ड आर यू गेटिंग और नॉट तो एक्जेक्टली सेमिति तो सही सब जिन लिखबार अच्छे एलाबोरेट आउ इल्यूसिडेट भितर बेसी डिफरेंस ना एक्सप्लेन भी बेसी डिफरेंस ना एक्सप्लेन भी से सामान जिन एक्सप्लेन कर
यही सब जिनस तुमको लगुव कि यू नो बहुत डिफरेंट जिनस एति सारा माने डायरेक्टिव वर्ड्स मु नहीं आसी तुमको एति सारा मन रखा पड़ो ना बिल्कुल भी नुह बस छोट छोट जिनस माने किछिटा डायरेक्टिव वर्ड अच्छी जो माने एक्चुअली तांकर प्रेजेंस फील करती मन रख एमती बहुत डायरेक्टिव वर्ड्स अच्छा जो मानक तुम जब इग्नोर भी करदेव कम्प्लीटली तुम जब कम्प्लीट इग्नोर करदेल किसी फरक पड़ोनी बट किसी एमती कीवर्ड्स अच्छा जहाँ को तुम इग्नोर कर ही पारनी से प्रेजेंस सब बेले फील करेंगे आर प्रेजेंस ये फील करती कि से तुम जो एनसर राइटिंग स्किल एनसर राइटिंग स्टाइल ताकू ड्रास्टिकली चेंज कर ओके मुझे कहबी यहाँ सब सिंपल जिन गुड़ा जमी एनालाइज कहली एनालाइज आउ एक्सप्लेन तुम सामान टाइप आंसर लिखिदेव किसी प्रोब्लेम पड़ोनी जमी एनालाइज द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बालांस इन इंडिया एबे कहल मुझे ये लिखी था एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बालांसेस इन इंडिया किए कह कि माने आंसर अलग हो किए कह ये जो लिखाई ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एग्जामाइन रिलेशनशिप्स ठीक अच्छे यहाँ बुझापी गोटे मोमेंट पर्यंत ठीक अच्छे कजेस होगला इफेक्ट होगला इम्प्लिकेशन होगला मत गोटे कथा कह जब ये क्वेश्चन रे इफेक्ट नथिबो कौन तुम इफेक्ट लिखिबो कौन जदि क्वेश्चन रे इफेक्ट नथिबो तुम कौन इफेक्ट लिखिबो कौन ता ऊपर फोकस करिवो तो एमिति डायरेक्टिव वर्ड जिनस गुड़ा मन रखिबा तो ठीक कथा बट मन रखा आउ मेमोराइज करने अपेक्षा डायरेक्टिव वर्ड मीनिंग मु सजेस्ट करी कि तार एक्चुअली बुझापी चेष्टा कर कौन डायरेक्टिव वर्ड्स इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इंपोर्टेंट और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भल की बुझापी सेठी तुमको हेल्प करिवो डायरेक्टिव वर्ड्स तो डायरेक्टिव वर्ड्स बेसिकली इज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन व्हिच मेक्स यू अंडरस्टैंड द डिमांड जदि डिमांड ही जदि अलग अच्छी आउ डायरेक्टिव वर्ड जदि किसी वैल्यू एड करूनी आम डायरेक्टिव वर्ड को इग्नोर करदे मु एग्जांपल्स नेबी बहुत एग्जांपल्स पछरे अच्छी एंड आई विल आल्सो आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चंस आल्सो ओके बट दैट विल बी डन इन द लास्ट सेक्शन फास्ट मु सब जिनस टिके टिके डिस्कस कर दिए तापर सेमिति क्रिटिकली एग्जामाइन थिला क्रिटिकली एनालाइज हो गला सेम जिनस इंट्रो दब पॉजिटिव तार लिमिटेशंस लिखिबो कि नेगेटिव जिनस लिखिबो जेमति क्रिटिकली एनालाइज इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी एबे इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एठी क्रिटिकली एनालाइज ना तुमको दिसुची बट एठी आउ गोटे कीवर्ड अछि इंपैक्ट जोटा कि मु कहबी आउ एबे भी कहि दउची टिके देखि थाओ इंपैक्ट रे सब बेले कोन पॉजिटिव इंपैक्ट लिखिबो और नेगेटिव इंपैक्ट लिखिबो से जेते भलो भी अछि तुमको यदि पचारिबो कोविड-19 रो इंपैक्ट कौन आम इकोनॉमी रे रही तो तुम कौन लिखिबो बहुत पॉजिटिव लिखिबो इंपैक्ट कौन और बहुत नेगेटिव लिखिबो बहुत जन कौन करेंगे नेगेटिव ऊपर ओवर फोकस करेंगे ना 40 आउ 60 कर नेगेटिव अधिक टिके लिखिपार पॉजिटिव टिके कम लिखिपार बट पॉजिटिव भी तो अच्छी ना तुम डिजिटल सेक्टर देख केते बूम करिछि कोविड रे ओके आईटी सेक्टर केते जोर रे बूम करिछि कोविड रे एटा केमिति हेछि ऑब्वियसली तार पॉजिटिव इंपैक्ट ना नहीं आमे देख एबे पढ़ी पारुचे बहुत हमर डिजिटल एजुकेशन को केते बड़ बूस्ट मिलिछि भाबिलो तमे डोंट यू थिंक कि डिजिटल एजुकेशन को एक्सट्रीम बूस्ट मिली ड्यू टू कोविड जी सब ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म गुड़ा थे से सब आर गेटिंग सो नेक्स्ट है इवालुएट एंड एसेस आउ कमेंट ठीक अच्छे क्रिटिकली कमेंट हो गला तो यही जो चार्टा अच्छी तुमको लगे कि डिफरेंट बट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर जमी इवालुएट कौन अच्छी इवालुएट द सक्सेस ऑफ एमजीएनआरईजीए इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव एबे भाबिलो इवालुएट करा हेछि माने कोन लिखिबो केते दिन माने डिमांड ओवरऑल डिमांड मु आगो को डिस्कस करिबि डिमांड केमिति फाइंड आउट करा जाय क्लियरली बट डायरेक्टिव वर्ड तुमको डिमांड फाइंड आउट करबा पई ठीक हेल्प करिवो जदि मु एठी कहि थांती इवालुएट न कहि कि क्रिटिकली एनालाइज कहि दी थांती क्रिटिकली एनालाइज द सक्सेस ऑफ एमजीएनआरईजीए इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव मते गोटे कथा को क्वेश्चन रे कोन चेंज आस्तांदा मु तो गोटे पूरा एंटायरली डिफरेंट वर्ड कहि देछि इवालुएट जगह क्रिटिकली एनालाइज थे कौन चेंज आसता कौन किसी चेंजेस आसता ना बहुत अधिक किसी चेंजेस आसी न बिकॉज डायरेक्टिव वर्ड चेंज कला परे भी क्वेश्चन जो डिमांड अच्छी ना क्वेश्चन कोर डिमांड सेटा चेंज होनी तो से चेंजेस आसुनी बट किसी जगह एमती देखिए जो डायरेक्टिव वर्ड चेंज करदे क्वेश्चन डिमांड चेंज हो जाए जमी जब मुझे तुम कही थी कि let's say what do you think or what is your opinion in relation to success of MGNREGA in achieving its objective
ସେଇଟା ବି ପାଖାପାଖି 70% ସେମ୍ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ବାକି 30% ଏଇଥିପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା ବିକଜ ତମକୁ ସେଠି ଡେଲିବରେଟଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କି ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ ତମକୁ ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଡେଲିବରେଟଲି କି ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା କଥା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଏମଜିଏନଆରଜିଏ ଓକେ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟରେ ବି ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମିଡିଆ ଇଜ ଦ ଫୋର୍ଥ ପିଲର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ କରିବ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କହିବ କେମିତି ହାଓ ହାଓ କହି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହିବ କ'ଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଟ୍ ସେଠି ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ କହିବ ଓଭର ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ରିଲିଜିୟସ୍ କଲର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଟିଆରପି ହଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କୁ ତାର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତିନି ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହିଁ ବୋଧେ ଏମିତି କି ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁ ଇଏ ଶୁଣ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖିବ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାଲାଙ୍କ ବି ଭୁଲ ନୁହଁ ଇଟ୍ସ ଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ ଦ ରିଡର୍ସ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କିଛି ବି ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବାଲା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଯଦି ମୁଁ ଉପରେ ଭିଡିଓସ୍ ବନେଇବି ନା ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏ ବଟ୍ ଯଦି ଏମିତି ପଢା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓସ୍ ବନେଇବି ତ ସେଇଟା ବି ଯାଏ ୟୁ ନୋ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଇ ନୋ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ ଏୱାର ପର୍ସନ୍ ବିକଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ 5 hours ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି ସେଠି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଏଗ୍ରି କରିବି କି ଓଭିୟସଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ एजुकेशनल वीडियोस रे व्यूज कम जाए ओके एनीवेज तापर आसला जस्टिफाई माने कोन जहा स्टेटमेंट देइथिबो तार फॉर रे टिक अधिक लिखावा तार फॉर रे मे बी 70% तुमको लिखिबा पई पड़िबो जस्टिफाई रे एतिक मन रख कोन से जस्टिफाई ही कहि छी स्टेटमेंट को ही तुमको जस्टिफाई करिवार अछि बट तमे बस गोटे माने एमिति बाबा 70% तमे आसी कि 75% पर्यंत भी जाई परिबो बस टिके लास्ट रे लिखिबो कोन जदि तार माने किछि जदि ऑपोजिट साइड भी किछि अछि जेमिति ए क्वेश्चन देखिबा जस्टिफाई द नीड फॉर रिजर्वेशन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस तो एठी हमें कोन करबा ए नीड नुह बोली के लिखिबानी लास्ट रे जो छोटो पार्ट टिके लिखिबा अदर साइड सेटा कोन लिखिबा नुह बोली लिखिबानी एठी कोन लिखिबा कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस गुडा अछंती केमिति तांको दरकार बट एते दिन 75 years of independence even after 75 years of independence आउ तांको कंटिन्यूअसली देला पर भी रिजर्वेशन रो फैसिलिटीज कोन पई से माने ऊपर को उठी पर नांती व्हाई दे आर स्टिल डिप्राइव्ड एमिति आउ केते दिन ए जो डिप्राइव्ड ए सब यू नो जो सिचुएशन माने एटा कोहा जाउची कि हां डिप्राइव्ड हे गला एजुकेशनल दे और बैकवर्ड एमिति आउ केते दिन चलिबो गोटे पर्टिकुलर कास्ट कोन पई बैकवर्ड हेगी रहि जाउची कोन एक्चुअली से माने रिजर्वेशन रो प्रॉपर फायदा उठै परछंती ना किछि लिमिटेड पर्सन से बैकवर्ड क्लासेस को जो माने बिलोंग करछंती से माने रिपीटेडली रिजर्वेशन रो फायदा उठाउछंती और जो मानको एक्चुअली मिलबा कथा से मानको मिलुनी कोन एमिति होउची तो एई जिंस टिके लास्ट रे आमे कहि दबा सो एटा कोन हे जिवो जस्टिफाई तो हबो हबो बट गोटे अदर साइड भी मिलिबो एग्जाम ठीक अछि नेक्स्ट सब्सटेंशिएट कोन सब्सटेंशिएट हला कि देखो क्वेश्चन पढिबा फर्स्ट सब्सटेंशिएट द रोल ऑफ आरटीआई इन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एबे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करिवा पई आरटीआई रो रोल कोन सब्सटेंशिएट तो ऑब्वियसली एठी कोन लिखिबो मैक्सिमम कोन आसीबो 80% पाखा पाखी रोल ऑफ आरटीआई आसीबो रोल ऑफ आरटीआई एटा हे गला तमरो कोन हेडिंग जोठी लिखिबो बॉडी मु आसीबी बॉडी विषय डिटेल कहला माने जदी कहिबी तो यही सब जिन क्लीयर हो डोंट वरी और तुम जानी भी एमती नुह कि तुम आगु के आंसर लिख तुम जानी ना एमती लिखा जाए हेडिंग देकी तो रोल ऑफ आरटीआई एमती कहि दिया जिवो नेक्स्ट है इन्यूमरेट सेमिति भी इन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा लिखिबो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग दबो तो एठी इन्यूमरेट ही थांता डिस्कस ही थांता ओके कमेंट ही थांता कि लेट्स से एक्सप्लेन ही थांता ये सब जिन कर थांते एनालाइज हेतिला हम गोटे अलगा जिन कोन ऐड कर दे थांते एनालाइज हेतिला हम टिके नेगेटिव साइड ऐड कर दे थांते इन्यूमरेट रे कोन हो 90% खाली कंक्लूजन रे जदी तमे टिके अदर साइड दे परिबो नहले 90% एठी डायरेक्ट फीचर्स ही हमें लिखिबा वी डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स बिकॉज इन्यूमरेट अछि क्रिटिकली एनालाइज हेतिले हमें कर थांते केते मे बी 60% लिखि थांते पॉजिटिव आउ माने तार क्रिटिसिज्म भी हमें लिखि थांते 40% बस एमिति डिफरेंट आसे क्वेश्चन डिमांड रे एमिति डिफरेंस आसे
तो सब बेले डायरेक्टिव वर्ड को कॉन्टेक्स्ट आउ यू नो थीम ऊपर डिपेंड करूँ मुझे आगू आसबि कॉन्टेक्स्ट कौन थीम कौन आउ डायरेक्टिव वर्ड कौन तुमको जदि क्वेश्चन डिमांड बुझीबार अच्छी ना तीनटा जिनस बुझापी पड़ो देख ये जिनस कहीं कहबेनि तुम यूट्यूब रे सर्च कर ये जिनस कहीं कहबेनि बिकॉज दीज आर ऑल माय क्रिएशन आफ्टर टीचिंग सो मेनी इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि एमिति ही तुमको बुझापी पड़ो ये जिनस माने स्टूडेंट्स माने बुझी जाती बट एक्सप्रेस करि पारंतनी जो माने बहुत अधिक प्रैक्टिस करते से बुझी जाती ये जिनस बट ये जिनस बुझे पारिबा कि एक्सप्रेस करिवार स्किल ना माने मते भी बहुत समय लगी डेवलप करिया पई तो जेमिति मु एबे कहूची गोटे हला कोन डायरेक्टिव वर्ड गोटे हला डायरेक्टिव वर्ड आ गोटे हला कोन थीम को थीम बा को टॉपिक आ गोटे हला कोन कॉन्टेक्स्ट एई तीन जण मिसिकी एक्चुअली क्वेश्चन रो डिमांड कोन सेटा डिसाइड करंती ओके एई तीन जण मिसिकी क्वेश्चन रो डिमांड डिसाइड करंती तो एतिकी मन रहिबो मु कहिबी गोटे गोटे ही कहिबी कंप्लीटली कहूची ओके सो नेक्स्ट हला डिस्क्राइब सेम जिंस डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश एबे देखो डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश कहिची माने एठी सिमिलरिटी लिखा जाएनी एठी ओनली एंड ओनली डिफरेंसेस लिखिबो सिमिलरिटी जदी 10% लिखि परिबो दैट्स ऑल 90% तम बॉडी रो माने डिफरेंसेस ही रहिबा कथा तापर कहिची हाइलाइट हाइलाइट रे कोन अछि सिंपल जिंस हाइलाइट द अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अचीवमेंट डायरेक्टली लिखिबो ग्रीन रिवॉल्यूशन रे एठी हाइलाइट वर्ड की एक्सप्लेन वर्ड की इन्यूमरेट वर्ड की इलस्ट्रेट वर्ड किछि बेसी किछि वैल्यू ऐड करूनी कि किछि बेसी चेंज करूनी क्वेश्चन रो डिमांड सब जिनस थीम ऊपर ही आसुची आउ कॉन्टेक्स्ट ऊपर ही आसुची कॉन्टेक्स्ट कोन इन इंडिया एटा हला कॉन्टेक्स्ट मु आगु को आसुची डोंट वरी ओके मु धीरे धीरे सब जिनस कोन हुए ना न जानला जाए पूरा वीडियोस न देखिला जाए कंप्लीटली बुझी परिबनी ओके नेक्स्ट हला आउटलाइन आउटलाइन कोन आउटलाइन माने सिंपल अगेन तुमको शॉर्ट नोट हे गला ओके कि हाइलाइट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हे गला एटा हला आउटलाइन ए माने बहुत जेनेरिक वर्ड दीज आर ऑल जेनेरिक और मु कहबी ट्रिवियल ट्रिवियल माने जो माने एते बेसी वैल्यू ऐड करंतिनी माने क्वेश्चन रो डिमांड को बुझिबा पई एते बेसी वैल्यू ऐड करंतिनी तापर ट्रास एटा तुमको लागी पारे डिफिकल्ट वर्ड एठी अछि कोन क्रोनोलॉजिकली ए जिंसटा टिके मन रखिबो ए जिंस मते कहबार थिला क्रोनोलॉजिकली जदि एमिति देखो इवोल्यूशन पचरा जाइछि इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया तो एठी कोन तुमे फीचर्स लिखि परिबो कि ना एठी फीचर्स लिखिबार नै केमिति माने विदिन गोटे पर्टिकुलर ईयर रु एई ईयर रु जते बेले एई ईयर को आसला तापरे जते एई ईयर को आसला तापरे जते यू नो एमिति धीरे 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 केमिति डेवलप करिछि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोन स्टार्टिंग रे सबु स्टेट रे तांकर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थिला केमिति कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हला आउ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज जते बेले हला आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जस्ट तमे भाबिबा पई ट्राई करो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन सब चेंजेस नहीं कि आसिले आर गेटिंग आउ सेही चेंजेस देखो आगरो कौन थिला बाइंडिंग नथिला जिंस गुडा एबे बाइंडिंग हे गला बट स्टिल देयर इज प्रॉब्लम तो कंक्लूजन रे अगेन तमे गोटे छोटो लाइन लिखि परिबो कि आजि भी एई जिंस कंप्लीट रियलाइज हेइनी एंड देयर इज आल्सो आहुरी भी यार डेवलपमेंट हो से इवोल्यूशन कहि छि ना नहीं तो तमे कंक्लूजन रे लिखिबो कि आहुरी केमिति एटा इवॉल्व हेइ परिबो को डायरेक्शन रे इवॉल्व हेइ परिबो आउ इवोल्यूशन एटा कंप्लीट हेइनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एई जिनसा टिके लिखिबा पई पड़े सो दैट गोटे तमरा क्वेश्चन मा तमरा जो आंसर लिखुचो सेही आंसर टा लागिबो कि पूरा कंप्लीट हे गला आर गेटिंग नेक्स्ट हला इन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन अननेसेसरी दीटा वर्ड इंक्लूड करा हेची बट नहले सेम जिंस है तापरे अकाउंट फॉर आर गेटिंग अकाउंट फॉर तापरे हे गला जेमति व्हाई आउ हाउ क्वेश्चन रे जनरली ए जिंस थाए जेमति अकाउंट फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन कॉलोनियल इंडिया तो एटी यार हमें हेडिंग कोन लिखिबा हेडिंग लिखिबा रीजंस रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन एमिति लिखिबा रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन बोली लिखिबा आर यू गेटिंग नेक्स्ट नेक्स्ट हला ब्रिंग आउट अगेन सेम जिंस सिग्निफिकेंस ए माने सब ट्रिवियल जिंस मु कहिबी सबुठो आगो को देखो आसीबो सबुठो लास्ट तीनटा जो अछि ना सेईटा सबुठो अधिक टिके इंपोर्टेंट अछि तापर एलाबोरेट विथ एग्जांपल देखो एलाबोरेट विथ एग्जांपल और इलस्ट्रेट 100% सिमिलर elaborate with examples and illustrate 100% same
पूरा सेम, किछि डिफरेंस नहीं। आर यू गेटिंग? मु कौन कहबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି एक्जाक्टली दे आर सेम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस तुम इलस्ट्रेट जगह रे एलाबोरेट विथ एग्जांपल रिप्लेस कर दबो, किछि फरक पड़िबनी। ठीक अछि, तो एति बुझि जाओ। तापर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, ए क्वेश्चन टिके इंपोर्टेंट, दिस इज इंपोर्टेंट। एठी तमरो कोन मागिछि, से ओपिनियन मागिछि। सम स्टूडेंट थिंक कि गिविंग ओपिनियन इज नॉट गुड। yes, it's not good unless they are deliberately asking your opinion। तुमको मु तमरो ओपिनियन पचारछि, तुम कथा बुलाउछ। डू यू थिंक आई विल फील सैटिस्फाइड? डू यू थिंक आई विल फील ग्लैड? ऑब्वियसली नो। yes or not? सो तुमको जदि ओपिनियन मागिछि, तुमको ओपिनियन दबा पई ही पड़िबो। एबे ओपिनियन केमिति दिया जाय ता ऊपर भी मैटर करछि। स्टार्टिंग रु स्टार्ट करबनी तमरो ओपिनियन। एबे धरनिया सपोज यू बिलोंग्स टू ए अनरिजर्व कैटेगरी और तुमको रिजर्वेशन ऊपर ओपिनियन आछुची और तमे जहां भी तमरो राग थिला, तमरो पर्सनल ग्रजेस थिला, सब जिंस तमे सेठी लिखि देलो, कोन तो मार्क्स मिलिबो? मिलिबनी। सपोज यू बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप और तापर तुमको गोटे क्वेश्चन पचरा जाउची कि एई पर्टिकुलर रायट ऊपर जोटा कि बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप्स हेइथिला, तो तमे सेठी तमरो ओपिनियन पूरा खोली कि देलो। कोन एमिति ओपिनियन दिया जाय कि? नो, एमिति ओपिनियन बिल्कुल भी दिया जाए नहीं। एज ए सिविल सर्वेंट योर ओपिनियन शुड आल्सो बी बैलेंस्ड। देयर मे बी इम्बालांसेस इनसाइड योर ब्रेन बट इट शुड नेवर गेट आउट। तो कौन लगुची एस जयशंकर को राग लागु नथिबो जेतले तांको गोटे रिपोर्टर पचारची बाहर एते इलॉजिकल क्वेश्चन पचारची, तांको केमति क्वेश्चन पचरा जाए कि आउ केते दिन पर्यंत एमिति रिलीजियस माइनॉरिटी मानक ऊपर अत्याचार होउथबो हम देश रे, लाइक मुस्लिम्स कम्युनिटी। एमिति रिपोर्टर माने क्वेश्चन पचारती एंड दैट आई वाज जस्ट वाचिंग दिस वीडियो। मोर मने अछि तांको एइटा भी पचारिथिले कि तमिल्स माने भी इंडिया रे अनसेफ फील करूछंती। तो से सेही जिंस ऑब्वियसली तांको बहुत राग लागिथिबो, बट से ताको बहुत फनी वे रे एइटा कहिथिले कि आई एम आल्सो ए तमिल एंड आई डू नॉट फील इनसिक्योर इन माय कंट्री। ठीक अछि, बुझियला? तो सेही जिंस सेइटा से कहिथिले सेठी। तो ये जिन तुमको टे बुझापी पड़ो। तो इवेन इफ यू आर पूरा तुम भर जब भरिकी भी अच्छ, तुम गोटे ओपिनियन अच्छी जोटा कि डेफिनेटली रहा कथा भी। ओके, इफ यू आर गेटिंग सो मच नॉलेज, एत सब जीएस रही सब जिन पढ़ी जेहेतु तुम नॉलेज लेवल ऑलरेडी एनहांस हो सारा, तो मुझा 100% एक्सपेक्ट करुच्ची कि तुम गोटे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा दरकार। बट सेटा एग्जाम कॉपी रे बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट हवा दरकार नुह, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट हवा कथा नुह। तुम जदि पेट्रियार्कल साइड रे कि स्ट्रॉन्ग मेट्रियलिकल साइड रे बायसनेस अच्छी, गोटे झील मैंने जनरली कौन दे बिकम फेमिनिस्ट बहुत इजिली से माने कौन ना एमती रेडिकल फेमिनिस्ट वाला थिंकिंग से माने नहीं चलती। जदि एमिति थिंकिंग रखिच केबे भी रिफ्लेक्ट हवा कथा नुह। सपोज गोटे मेल पर्सन तुम कॉपी चेकिंग करुच्ची, व्हाट विल हैपन? और सपोज मु गोटे एमिति बिल्कुल मेट्रियार्कल सोसाइटी वा बिल्कुल मेट्रियार्की ऊपर बिलीव करेनी, आई एम ए स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल पर्सन एमती भाव। तो मु मोर जदि व्यूज मु मोर ओपिनियन सेठी शो करदेबी, मोर इमोशन शो करदेबी, और जदि एग्जामिनर गोटे लेडीज गोटे यू नो गोटे जदि मेम चेक करुथिबे कोन हबो? आर यू गेटिंग? सेति बैलेंस रहिबा दरकार। ठीक अछि, आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड दिस। तो एटा तमे आई थिंक बुझी पारछो। ओके, बेसी किछि एक्सप्लेन करिवा दरकार नै। कमिंग टू द पॉइंट, तो ओपिनियन केमिति लेखा जाय देखो। जितेबाला ओपिनियन लिखुच ए एग्जांपल नहीं कि देखिबा मु बेटर वे रे बुझे परिबी। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट ग्लोबलाइजेशन इरोड स्टेट सॉवरेनिटी? टू व्हाट एक्सटेंट? तो ऑब्वियसली तमे कहबो कि सफिशिएंट अमाउंट को जगह रे इरोड करिनी। यस, देखो मु तुम गोटे कथा कहूची, तमे कोविड डिप्लोमेसी विषय रे सुनिचो? सेटा बहुत ही रिलेवेंट एथि पे। कोविड टाइम रे कौन है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अच्छी सेठी एस्ट्राजेनेका वाली कंपनी, ओके कि आउ किछि यूएस कंपनी, अदर यूएस कंपनीज से माने कहिले कि तमे जदि हमकु एई जगह रे फैक्ट्रीज एस्टाब्लिश करिया पई दबो, आमे वेस्ट प्रोडक्ट एठी डिस्पोज करिवु तम जगह रे। जेमति कोन मु का को कंट्री कथा कहूची, ब्राजील वाली कंट्री कथा कहूची। ओके, सेति पई तो लुला दा सिल्वा बहुत ही यू नो स्ट्रांगली अपोज करती अमेरिका को, बिकॉज ऑफ देयर यू नो द वे अमेरिका डू थिंग्स विथ देम, जो वे रे से माने सहित बिहेव करिसंती आगरू आ एबे भी करूछंती। सेति पई सेठी जो ताकर जो लीडर लुला दा सिल्वा बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करती सेति पई अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो देखो केमिति सोवरेनिटी, तमे गोटे कंपनी गोटे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन
Now you get a chance to sell in my country, and now you are dictating me terms. तमे मते ब्लैकमेल करूछ इनडायरेक्टली कि तमे सेतेबेले ही मते कोविड वैक्सीन दब जेतेबेले पर्यंत मु तुमको मोर माने सोवरेंटी न दे देची. सोवरेंटी माने मोर डिसाइड करिवार पावर. माने तमे कंपनी खोलिबो केते टैक्स पड़िबो सेटा तमे डिसाइड करिबो. लेबर रूल्स कोन रहइबो सेटा तमे डिसाइड करिबो. ओके वेस्ट डिस्पोजल केमिति होबो सेटा तमे ही डिसाइड करिबो. तो मु कोन डिसाइड कली कोन मोर सोवरेंटी लूज मु कलिनी. haven't I lost my sovereignty? ठीक है भलकी भाविल बस. तो यही सब एग्जांपल्स एमती सब छोट छोट एग्जांपल्स तुम जब दीटा तीन भी लिखिदेल ना दीटा भी लिखिदेल ना जोटा कि एग्जामिनर को मन पसंद आसीज you will definitely write a very good answer. ओके बहुत ही भल आंसर लिखिबो तमे. नेक्स्ट हला एसेस द वैलिडिटी सेम जिंस बस एठी इन माय ओपिनियन बोली कि तमे कंक्लूड करि परिबो. बट एसेस द वैलिडिटी इन माय ओपिनियन बिल्कुल भी यूज करबनी. आ जेहेतु से कहिसंती कि व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और व्हाट इज योर ओपिनियन जे तमरो ओपिनियन पचरा है इन माय ओपिनियन बोली कि लिखि परिबो और एल्स तमे अलगा वे भी लिखि परिबो. क्वेश्चन रो लैंग्वेज जेमिति थिबो मन रख आंसर रो प्रेजेंटेशन रो लैंग्वेज सेमिति हबा कथा सो दैट लागिबो कि तमे क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करिचो. जदि सेमिति न करी कि लेट्स से तमे तम हिसाब रे लिखुचो से पचारची इंपैक्ट तमे आउ किछि लिखुचो इफेक्ट कि आउ कोन एमिति करी कि लिखुचो मु कहूनी कि मार्क कटिबो. बट बेटर कौन लगिबो. व्हाई टू अननेसेसरी मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर. सिंपली रखिबा ना. नेक्स्ट आस क्रिटिकली इवैल्यूएट भी सेम क्रिटिकली एनालाइज सहित सेम ही हम बहुत किसी डिफरेंस हेनी. नेक्स्ट है इंपैक्ट कही दीची ऑलरेडी जिते बड़े तुम इंपैक्ट लिखुच भूल रे भी भूलबनी बोथ साइड लिखापी. सबू जिनसर गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट थाए और नेगेटिव इंपैक्ट थाए. आर यू गेटिंग सबू जिनसर दुनिया रे किसी भी जिनस अच्छी सब जिनसर गोटे पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड थाए. खराब रु खराब जिनस भी तार पॉजिटिव इंपैक्ट किसी आसीबो किसी नेगेटिव इंपैक्ट आसीबो. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि तमे इंपैक्ट को ठीक रे लेख. एठी जदि खाली पॉजिटिव को ओवर एलाबोरेट करल तो प्रॉब्लम हाउ एटा ठीक अछि. सपोज जेमति कोविड-19 लिखुचो तो नेगेटिव कौन करवा 60% लिखिबा और पॉजिटिव 40% लिखिबा. एटा अंडरस्टैंडेबल. और सेमिति धन्य गोटे आमे जेमति लेट्स से कौन कहबा एबे लेट्स से इंटरनेट जदि मु इंटरनेट कथा कहूची यार कौन 50% तुम पॉजिटिव लिखिपार आउ 50% नेगेटिव लिखिपार. किसी एमती हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. मुझे परसेंटेज गुड़ा कहूँ ना टिके एपट सेपट हेल्ले चलो कौन मापिकी लिख कि बिल्कुल भी नहीं. टिके एपट सेपट हेल्ले चलो. बट जो जगार जदि क्वेश्चन टोन अच्छी कि तुमको नेगेटिव साइड ऊपर से अधिक टे बायस भाया फिल हो तो नेगेटिव अधिक लिखिदेव 60-70% करदे पार. नेक्स्ट है कंपेयर. गोटे भूल करती लोक कौन करती देख मुझे कहूँ सिमिलारिटी और डिफरेंस मुझे हाइलाइट करी. कंपेयर कौन करेंगे से खाली सिमिलारिटी लिखिदे खाली डिफरेंस लिखिदे सिमिलारिटी को इग्नोर ही करदे. कंपेयर माने कौन आमे जो इमती पर्सन टू पर्सन कंपेयर करू तुमको लगे गोटे सबकॉन्शियसली तुम माइंड रे एटा फिट हो जाइए कि कंपेयर माने हला डिफरेंसेस. बट इन रियलिटी इट्स नॉट. कंपेयर मीन्स बोथ सिमिलारिटीज एंड डिफरेंसेस. सो आई वांट यू टू मेक दिस वेरी क्लियर. ओके एग्जाम रे कंपेयर आसी तो बोथ साइड लिखिबो. आउ इलस्ट्रेट अच्छी माने एक्चुअली दैट पर्टिकुलर एग्जामिनर वांट्स एग्जांपल्स केस स्टडीज से पर्टिकुलर एग्जामिनर एग्जांपल्स ताकू दरकार ताकू केस स्टडीज दरकार. आउ एई सबु जिंस दरकार से मु लिखी ब्रीफ केस स्टडी. इलस्ट्रेट माने ही सेटा इलस्ट्रेट माने एक्सप्लेन अधिक करिवार नहीं. बेटर हम इलस्ट्रेट जदि कही तुम एग्जांपल दे दे बुझेब तार सिंपल मीनिंग ही सेटा. इलस्ट्रेट माने एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. इलस्ट्रेट रो जदि मु मीनिंग कहबी इंग्लिश मीनिंग एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. गोटे गोटे एग्जांपल लिखिकी तुम तुम पॉइंट्स लिखुथबो गोटे गोटे एग्जांपल लिखुथबो और पॉइंट्स लिखुथबो. जदि मु कहबी इलस्ट्रेट द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ ओडिशा तो कौन करी मु कोटियार एग्जांपल देबी सेटा लिखिदेबी. ओके महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट देबी लिखिदेबी. तापरे कौन लैंड डिस्प्यूट वेस्ट बेंगल सहित एग्जांपल देकी सेटा लिखिदेबी. सिंपल ये सब नो. तो एमिति लिखा जाए इलस्ट्रेट जदि कह. बट जदि एक्सप्लेन कहब एक्सप्लेन कहले मु फास्ट पॉइंट लिखिबी तापरे तळे एग्जांपल देबी. बट इलस्ट्रेट रे मु ट्राई करबी केमती एग्जांपल गुडा अधिक हाइलाइट हो.
तो सबुठु अगेन फाइनल पॉइंट, डायरेक्टिव वर्ड्स को फॉलो करो बट नॉट ब्लाइंडली। ब्लाइंडली फॉलो करनी कौन पे कौन कही क्वेश्चन डिमांड बुझापी तुमको तीन टा जिन बुझापी पड़ो। फर्स्ट है डायरेक्टिव वर्ड, देन है थीम, देन है कॉन्टेक्स्ट। आम ऑलरेडी डायरेक्टिव वर्ड्स गुड़ा सब डिस्कस करदे एंड दिस इज जस्ट ओनली 33%। डिमांड बुझापी यहीटा बस 33% ही तुमको हेल्प कर। आग को आम देखा जमी देख ये मुझे एठी बेटर एग्जांपल देकी तुमको बुझे पारि कि देख डिमांड बुझापी फास्ट क्वेश्चन रे कौन कौन थाए बुझ। क्वेश्चन रे थाए गोटे टॉपिक और थीम माने को टॉपिक रु क्वेश्चन टा आछि। आउ कौन था डायरेक्टिव वर्ड जोटा एबे आमे एत्ते लंबा चौड़ा रे एत्ते सारा डायरेक्टिव वर्ड्स गोटे गोटे करी डिस्कस कले। देन थाए क्वालिफायर और लिमिटर। बेसिकली एटा किछि नो एटा कॉन्टेक्स्ट रो अन्य नाम बुझी होछि। क्वालिफायर लिमिटर माने तुमको कॉन्टेक्स्ट दे जेतले दे देला कौन कर देला तुमरो कंटेंट से पर्टिकुलर पार्ट सहित लिमिट कर देला। क्वेश्चन टा जो ओपन एंडेड थाए ना एबे ओपन एंडेड न होई कि लिमिटेड हे गला। और एमिति क्वेश्चन मार्क फेचिंग मन रखि था। यदि ओपन एंडेड क्वेश्चन आसिला तुमको लागे कि क्वेश्चन इजी बट मार्क मिलेनी। कौन पे मार्क्स मिलेनी बिकॉज़ सेही सेम जिंस समस्त देखि देबे। आउ एग्जामिनर किछि गोटे अलगा जिंस भाबुथबो तमे किछि अलगा जिंस लिखि के आसीबो। यू बोथ आर करेक्ट बट मार्क्स दवा पे एग्जामिनर को इच्छा लागिबो ना। तो जो पिला एग्जामिनर जोड़ा भाभी ସେଇଟା लिखि ଦେଇଥିବ बाय चांस और आर गेटिंग बाय कोइंसिडेंस अधिक मार्क्स मिल जिवो। तो कौन कोइंसिडेंस से मार्क्स मिलवा कथा ना एक्चुअली क्वालिटी आउ एक्चुअली तमरो यू नो जो स्किल्स अछि जति हार्ड वर्क करछ जति स्मार्ट वर्क करछ ता ऊपर मार्क्स मिलवा कथा। सेति पई आई ऑलवेज लाइक जेतेबेले क्वेश्चन गुडा बहुत माने कॉन्टेक्स्ट सहित आसे। जेतेबेले क्वेश्चंस गुडा बहुत ही ओपन एंडेड न आसे कि बहुत ही स्पेसिफिक आसे मते बहुत भल लागे। बिकॉज देन यू कैन शो योर टैलेंट देयर बिकॉज तुम पढ़ी जाइछ ना। जदि तुम पढ़ी कि जहाँ करूच जड़े जदि न पढ़ी भी सही जिन कर तुम पढ़ार लाभटा कौन देला। आर यू गेटिंग। सो लेट्स डिस्कस थीम कौन एबे क्वेश्चन देखिबा। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर एटा हला थीम ठीक अछि। तापर डिस्कस क्रिटिकली एग्जामिन इवैल्यूएट एटा हला डायरेक्टिव वर्ड जोटा तुम बहुत भल के बुझी सारछ। आई होप यू आर 100% क्लियर नाउ। जदि को डायरेक्टिव वर्ड से तुम डाउट्स अच्छी कमेंट सेक्शन में लिखिबो एंड आई विल आंसर इट। मु सब कमेंट्स पढ़े ओके। जो कमेंट्स रिप्लाई कला भलिया हेइथिबो डेफिनेटली मु रिप्लाई करे नहले रिप्लाई करेनी बट आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट्स ओके। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। सो बेसिकली एबे मु क्वेश्चन बनाउची देख मु गोटे थीम नहीं गली आउ डायरेक्टिव वर्ड्स नहीं जीबी आउ कॉन्टेक्स्ट नहीं गली तो मु एबे क्वेश्चन बनेबी। क्वेश्चन बनेबी डिस्कस द impact of globalization on Indian agriculture with reference to small farmers in India। बुझेला। discuss the impact of globalization on Indian agriculture with reference to small farmers in India। देखो फास्ट तो हला मते ग्लोबलाइजेशन फास्ट है ग्लोबलाइजेशन गोटे टॉपिक यार इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर रे कौन सेटा कहबार अछि विथ रेस्पेक्ट टू और विथ रेफरेंस टू स्मॉल फार्मर। बुझी होची मोर कौन मु कौन कहबा पे चाहूची ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन रे ग्लोबलाइजेशन अछि तापरे इंडियन एग्रीकल्चर अछि तापरे आउरी स्पेसिफिक अछि स्मॉल फार्मर्स हिसाब रे कह। एसी रूम और एसी यू नो बड़ बड़ जो यू नो फोर व्हीलर से जो माने आसी प्रोटेस्ट करूछंती दोज बिग फार्मर्स का विषय रे कुआ जिबार नै सबको स्मॉल फार्मर्स विषय रे कुआ जिवो। गोटे स्मॉल फार्मर्स कौन थाए तार प्रोडक्शन अल्प हुए तो तार प्राइसिंग पावर भी अल्प थाए बिकॉज से जाकि मंडी रे दबो एकाथरे बल्क रे काहाको देई परिबोनी ता पाखरे एतिक न थाए तापर कैपिटल कम थाए ता पाखरे लैंड कम थाए टेक्नोलॉजी भी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट लिंकेज न थाए केते पॉइंट्स हे गला आउ ताऊ ग्लोबलाइजेशन सहित केमिति तार इंपैक्ट कोन स्मॉल जति कि स्मॉल फार्मर्स अछंती ग्लोबलाइजेशन से माने मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस से बिकी परिबे। आर यू गेटिंग। तमे सेही जिंस न डिस्कस करी कि डायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन रो इंपैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर ऊपर माने डिस्कस कर देइचो माने तमे दि स्मॉल फार्मर कर प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करी पारि न तमे आंसर रे तुम केबे मार्क्स मिलिबोनी। माने मार्क्स मिलिबो एवरेज मार्क मिलिबो 5 मार्क मिलिगला कोनटा हे गला कोनटा करिवो 5 मार्क नेकी आउट ऑफ 15 मार्क्स। बट इफ यू वांट टू स्कोर 8 मार्क्स और 8.5 मार्क्स देन तुमको ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स रे जिंसो गुडा माने सेमिति कन्वे करिवा पई पड़िबो।
स्मॉल फार्मर्स रो प्रोब्लेम जहाँ से प्रोब्लेम को हाईलाइट करिकी जहाँ मु लिखिली तमे ग्लोबलाइजेशन रो इंपैक्ट लिखिबा पई पड़िबो। आउ देख एठी इंपैक्ट कहिची तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आसीबो। नेगेटिव इंपैक्ट तो मु कहि देली आगो, पॉजिटिव इंपैक्ट गोटे कहूची देखो ग्लोबलाइजेशन हैला तो कौन हैला बैंकिंग सिस्टम डेवलप कला और बैंकिंग सिस्टम डेवलप कला तो विलेजेस और छोट छोट जगह रे भी बैंकिंग अवेलेबिलिटी और एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज आसिला। आर गेटिंग जोटा कि स्मॉल फार्मर मानकू तांकर जो क्रेडिट क्रंच तांको जो पैसा मिलेनी क्रेडिट क्रंच सेटा आपको अवेलेबल करा जाई पारला। ओके विथ द हेल्प ऑफ दिस पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक बार सुनी पीएसएल इकोनॉमी रे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जोटा कि आरबीआई फॉर्म करे बैंक मानू से जो लोन्स अच्छी से देवा पड़ो से परसेंटेज ऑफ लोन प्रायोरिटी सेक्टर रे देवा पड़ो माने एग्रीकल्चर भी गोटे प्रायोरिटी सेक्टर तो सही सेक्टर लोन देवा पड़ो तो कौन गोटे स्मॉल फार्मर को हेल्प मिललानी से सब जिन लिखापी पड़ो तो यही जिन बुझापी पड़ो यही जिन जो तुमको एवं मुझे 3टा सेपरेट कर मिसई सब जिन जना पड़ी एग्जाम जो स्ट्रेस से बस यहाँ सब तुम उड़े पूरा एकदम सब जिन सेम करके चलो डायरेक्टिव वर्ड्स दिशबनी तुमको थीम दिशबनी कॉन्टेक्स्ट दिशबनी अनलेस यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो कॉन्टेक्स्ट भल कि मन रखिबो आउ कॉन्टेक्स्ट ट्राई करिवो। ओके सो यू मस्ट आइडेंटिफाई ऑल थ्री बिफोर राइटिंग ए सिंगल लाइन गोटे लाइन लिखा आगु आइडेंटिफाई करवा बहुत इंपोर्टेंट तो से मुझे किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन आनी कौन कौन क्वेश्चन देखीदबा डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन डेमोक्रेसी प्रेशर ग्रुप रो क्वेश्चन आसी दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड वन। ओके तो डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप तो ये डायरेक्टिव कौन अच्छी डिस्कस अच्छी तापरे कौन टॉपिक कौन अच्छी प्रेशर ग्रुप अच्छी टॉपिक और थीम फोकस कौन बा कॉन्टेक्स्ट कौन अच्छी एटा अच्छी ताकर डेमोक्रेटिक रोल उपरे ये नो डेमोक्रेसी ऊपर पचारछि ना इंडियन डेमोक्रेसी ऊपर तो कॉन्टेक्स्ट को ऊपर पचारछि एबे प्रेशर ग्रुप केमिति तांकर बेटरमेंट करंती ता ऊपर तुम यदि फोकस करिवो तुमको लागिबो कि तुम बहुत भल आंसर लिखुछ बोली बुझी ना नहीं बट तुम डिमांड रु देख बहुत जन कौन करती ये जो दुईटा जिन अच्छी ना थीम आउ डायरेक्टिव वर्ड या आंसर लिखती तो तुम आंसर टू द पॉइंट और स्पेसिफिक हो पारिबनी जो कहा जाए ना बीटिंग अराउंड द बुश तुम बस सेटा करथुवा इफ यू वांट टू बीट द बुश तुम बुल्स आई जदी हिट करिवार अछि तुमको कॉन्टेक्स्ट रे ही करिवार अछि अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल तो से कॉन्टेक्स्ट बुझा बहुत ही जरूरी एबे देख एठी तुम डेमोक्रेसी न लिखिकी तुम यदि प्रेशर ग्रुप केमिति माने इंपैक्ट करूछंती तांकर केमिति बेटरमेंट होउची तांकर कौन रोल होउची एई सब जिंस ऊपर लिखि चलछ कि पचारछु तुमको तांकर रोल अलग अलग जिंस रे कौन डेमोक्रेसी रे कौन डेमोक्रेसी रो रोल केमिति हमें आइडेंटिफाई करबा आ केमिति देखैबा एग्जामिनर को कि मु डेमोक्रेसी विषय डेमोक्रेटिक रोल विषय लिखिछि देखो डेमोक्रेसी माने कौन समस्तंकर पार्टिसिपेशन हवा कथा तो लिखिबो सेठी सिटीजन पार्टिसिपेशन हेडिंग दबो सिटीजन पार्टिसिपेशन जदी हेई पाला न हेडिंग देले भी चलिबो मु केबे भी माने कुहेनी कि एमती हेडिंग देई कि लिखिबो पॉइंट्स गुडा ना ऑब्वियसली गोटे मेन हेडिंग तो रहिबो बट ता तळे जो लिखुचो पॉइंट्स गुडा सब पॉइंट्स हेडिंग रहिबा जरूरी नुह बट तमे एई वर्ड को तो हाइलाइट करि परिबो जो प्रेशर ग्रुप्स अछंती से माने डेवलपमेंटल प्रोसेस रे सिटीजन पार्टिसिपेशन जोटे कोन गोटे डेमोक्रेसी रो गोटे इंपोर्टेंट पिलर ताकू करिवारे हेल्प करंती सिटीजन भी पार्टिसिपेट करंती नेशन रो डेवलपमेंट रे बाय मीन्स ऑफ प्रेशर ग्रुप आर यू गेटिंग तो एग्जैक्टली सही था डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कौन हवा कथा डेमोक्रेसी मे भी हेई पारे रूल ऑफ मेजोरिटी बट दैट नेवर मीन्स कि एठी माइनॉरिटी माने सफर करिवे डेमोक्रेसी आल्सो एडवोकेट इक्वल राइट्स फॉर ऑल बुझी रिलीजियस हो गला लिंग्विस्टिक हो गला ये सब जिन अच्छी तो सही जिन भी शोकेस कर प्रेशर ग्रुप ओडिशा आदिवासी मंच कहीं कम करे आदिवासी मान अपलिफ्टमेंट दे आर ए माइनॉरिटी कम्युनिटी तो डेमोक्रेसी जस्टिफाई करे इक्वालिटी फॉर ऑल आउ इम्प्लीमेंट करने प्रेशर ग्रुप्स रोल बहुत इंपोर्टेंट आर यू गेटिंग और नॉट आई होप यू आर गेटिंग नाउ तो यही जिनस से कॉन्टेक्स्ट तुमको बुझा बहुत इंपोर्टेंट हो जाए ना तुम एपट सेपट लिख ठीक अच्छे नेक्स्ट है क्रिटिकली इवालुएट द सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव अगेन यहाँ भी डिस्कस करूनी ये सब डिस्कस करी तो बहुत लंबा हो ओके ऑब्वियसली आम डिस्कस करवा बहुत सारा जिनस जमी टेस्ट सीरीज तो सब जिन डिस्कस हो ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट सीरीज डिस्कस हो
कंटेंट तो तुमको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ रे मिल जिवो तुमको जदी एई सब जिंस ईच क्वेश्चन ईच सेगमेंट ईच टॉपिक रे न दिया गला तो लाभ कौन सो कंटेंट मिल जिवो कंटेंट तो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ तुम देखि जान दबो कि तुम यदि सर्च करिवो भी गूगल रे मिलिवो एई सब जिंस मिलिवोनी ओके एंड दैट्स वेयर माय रोल कम्स इनटू प्ले एंड दैट्स वेयर आई कम्स इनटू प्ले ओके सेते बेले मोर रोल्स इंपोर्टेंट हुए नेक्स्ट तो डायरेक्टिव कौन अच्छे क्रिटिकली इभालुएट आसी गला सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कौन हो गला गोटे थीम हो गला तापरे एठी मते गोटे कथा को जो कॉन्टेक्स्ट देछि कौन सक्सेस और नॉट प्रोसेस कौन पे लिखी जाइछि या काटी दवा फोकस हला सक्सेस अच्छा अच्छा हाँ फोकस सक्सेस ऊपर करिवार अछि प्रोसेस ऊपर करिवार नै यस 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 ठीक ठीक मु सेति पे ही लिखिथिली समहाउ आई मिस्ड मु एति पे लिखिथिली कि तमे जो तमरो आंसर टा रहइबो सेटा सक्सेस ऊपर लिखिवार अछि कोन पई क्रिटिकली इवैल्यूएट द सक्सेस बोली को जारे सक्सेस हेची को जगह हेइनी प्रोसेस ऊपर लिखिबनी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव रो एग्जांपल गुडा दबनी बहुत गुड़े एकदम डायग्राम करके सन डायग्राम करके एठी हम एटा करूछु डिजिटल इंडिया रे एठी एटा करछु एग्रीकल्चर सेक्टर रे एटा करछु कोन पई मु तो जानछि भल कि तमे बहुत बढ़िया गोटे डायग्राम आगुरु घोसी के जाइथिबो माइंड रखिथिबो ना नै आ एग्जाम जदी पड़ी गला डिजिटल इंडिया देखि देलो तो जहा माइंड रे थिबो तो सेठी छापी देबो मार्क्स मिलिबनी बुझिला तो सेति मु लिखिथिली कि नॉट प्रोसेस बोली तो ठीक लिखिथिली मु तो प्रोसेस ऊपर फोकस होइबा कथा नो सक्सेस ऊपर रहइबा कथा को जाय सक्सेस हेइची को जाय सक्सेस हेइनी तार डिमांड एटा अछि एबे मु तीनटा क्वेश्चन देइची 1 2 3 टिके वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन पढ़ो टिके वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ी कि मते कुह कि एठी डायरेक्टिव वर्ड कोन हो ठीक अछि आ मु एबे कहि दोची एबे आंसर भी मु कहि दोची तमे वीडियो को पॉज करी कि डायरेक्टिव वर्ड तीनटा जाकर तमे भाबिबो और देन आगो को वीडियो देखिबो ओके सो ठीक अछि तो एक्सप्लेन एठी एक्सप्लेन हे गला डायरेक्टिव वर्ड तापर टॉपिक लिखि देछि फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट कोन कहि छि थ्रो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केमिति फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करी छि मजबूत नहीं इवॉल्व केमिति इवॉल्व करी छि विथ टाइम गेटिंग फेडरल स्ट्रक्चर को विथ टाइम तो तुमको एठी जजमेंट्स लिखिबा पई पड़िबो एबे जानि न जदि मने नहीं गोटे भी जजमेंट्स डेफिनेटली मने रहिबा कथा बिकॉज वेरी इंपोर्टेंट जजमेंट्स गुड़ा अछि बट मने नहीं तो भेग आंसर लिखिबा आ कोन करबा क्वेश्चन तो छाडी के आसीबानी और जदि ऑप्शन रे अलगा किछि बेटर क्वेश्चन हमको आछि तो सेटा लिखिबा बट बिना जजमेंट से आंसर लिखा जायनी नेक्स्ट हला कंपेयर द पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सिंपल जिंस सिमिलरिटी डिफरेंस कोन पे कंपेयर कहि छि अगेन becomes very important तो सिमिलरिटी आउ डिफरेंस तापर टॉपिक अछि कॉन्टेक्स्ट अछि टॉपिक जानि छ कोन प्रेसिडेंशियल आउ पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओके कॉन्टेक्स्ट सेम जिंस एठी कॉन्टेक्स्ट सेमति किछि खास दिया ही हेनी डायरेक्टली पचरा ही छि नेक्स्ट हला एसेस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर कोन डायरेक्टिव अछि एसेस तापर क्लाइमेट चेंज अछि फोकस हला एग्रीकल्चर इन इंडिया एबे एसेस जगह रे मु खाली इंपैक्ट पई भी इंपैक्ट को भी नेगी कर दे परिबी और जेहेतु एसएस वर्ड कही तो मु फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रे देखिबी कि तारो इंपैक्ट टा कोन तो एसएस रो वर्ड टा ना एटा मु तळे सबुठी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रे यूज करबी नाउ दिस इज द थर्ड लेवल आमे एजाय कोन देखिले डायरेक्टिव वर्ड्स केमती यूज करा जाय देखिले थीम कोन बा को टॉपिक रो आछि सेटा देखिले आ कॉन्टेक्स्ट ए तीनटा जिंसर हेल्दी बैलेंस आमे फास्ट कौन देखीदे तो तार हेल्दी बैलेंस कौन से भी टिके देखिले बट एबे हमें डिटेल देखिबा कि केमिति क्वेश्चन तमे पढ़िला परे तम माइंड रे ताकू कौन बुझिबा कथा हाउ यू शुड अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन सो दैट यू विल अप्लाई ऑल योर कंटेंट आ जोटा पचरा हिची सेटा ही लिखिबो माने स्पेसिफिक आंसर केमिति लिखिबो तो गोटे हला क्वेश्चन को फास्ट रिफ्रेम करिबा दरकार क्वेश्चन को रिफ्रेम करिबा बहुत ही जरूरी until and unless you are reframing the question you will not be able to hit the bullseye reframe तमे क्वेश्चन जदी करि पारुना त माने क्वेश्चन तमे बुझी ना और क्वेश्चन बुझिना तो आंसर केमती करेक्ट आंसर लिखिबो एंड दिस इज ए सब्जेक्टिव यू नो सब्जेक्टिव आंसर तमे लिखु छ एठी ऑब्जेक्टिव आंसर लिखु ना एंड दिस इज ए जेहेतु द नेचर इज वेरी सब्जेक्टिव सो मु चाहू छी कि तमर को भी जगह रे भूल होबा कथा न मु एटा कहूनी कि तमे जदि एपट माने किछि दे एपट सपट लिखि दो मार्क्स मिलेबनी हुए तो तमे मु जेमिति कहूची एक्जेक्टली सेमिति लेखि कि भी मार्क्स पाई परिबो जदि टिके एपट सपट कर दलो तो भी मे भी सेम मार्क्स पाई जिवो
बट मु गोटे कथा कहूँ तुमर जहाँ भी कॉपीज अच्छी ऑप्शनल दीटा पेपर ओके एसए रो गोटे पेपर चार्टा जीएस पेपर तो चार्टा जीएस पेपर रे चलो ठीक अच्छे ऑप्शनल और एसए मुझे किसी कहबी चार्टा जीएस पेपर चार्टा भितर कौन चार्टा जाक तुम एमती गोटे लिबराल टीचर सहित पढ़ो कि किसी ग्यारंटी अच्छी कि चार्टा जाक तुम गोटे लिबराल फैकल्टी ही चेक करेंगे जदि लिबराल फैकल्टी चेक कले मे बी से जिन इग्नोर करदे बट द पर्सन हु नोज दिस थिंग्स हाउ कैन ही इग्नोर और हाउ कैन शी इग्नोर ऑब्वियसली से इग्नोर करेंगे एंड ही विल कट योर मार्क्स 20 मार्क 30 मार्क जब गोटे गोटे पेपर कटिगला तो फाइनाली देखिए चार्टा पेपर 100 मार्क्स कटिज चलो ठीक अच्छे यू यू बिकम एक्सट्रीमली लकी तुम दीटा जो आंसर अच्छी से दीटा लिबराल फैकल्टी मान हाथ में पड़गला तो जब लिबराल फैकल्टी मान हाथ में पड़गला तो दीटा जगह तुम मार्क कटिलानी बाकी दीटा जगह जब 60 मार्क कटिगला 30 बाकी दीटा जगह जब 60 मार्क कटिगला तुम भाविल 60 मार्क्स तुमको कौटू नहीं कौटी रखीदेव आर यू गेटिंग सो दिस इज द फाइनल स्टेप ओके दिस इज द फाइनल स्टेज सो ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिति क्वेश्चन को रिफ्रेम करा जाए so before writing you should be able to say in your own words own simple words से तमें कहवा कथा okay so first जिनस एटा कि क्वेश्चन को दुई थर पढ़ रीड द क्वेश्चन ट्वाइस क्वेश्चन को दुई थर पढ़िबा पई चेष्टा करिवो कीवर्ड कौन डायरेक्टिव कौन कीवर्ड माने कौन जमती ग्लोबलाइजेशन थिला कीवर्ड डायरेक्टिव कौन थिला इंपैक्ट की कौन समथिंग थिला मु भूली गली तापरे लिमिटिंग फ्रेज और कॉन्टेक्स्ट ए कीवर्ड नथिंग बट कौन थीम और टॉपिक ठीक अच्छे तापरे आइडेंटिफाए 3 की एलिमेंट्स एक्जाक्टली से जिनस ही फास्ट क्वेश्चन पढ़ो ये सब जिन ध्यान देकी आइडेंटिफाई कर 3टा एलिमेंट कौन कौन अच्छी ए देख गोटे जिन मन रख मुझा बिल्कुल भी कहूनी कि एमती स्टेप बाय स्टेप कर तुम तो 5 मिनट स्टेप बाय स्टेप लगे दब बट विथ प्रैक्टिस ये सब जिन आपे आपे हो गोटे गोटे सेकेंड ये सब जिन हम अननेसेसरीली या एमती स्टेप बाय स्टेप कौटी लेखिक करवा दरकार नहीं मोर कहबार माने यहाँ नुह बस बुझापी मुझे सब जिन कहूँ ओके तो कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू वन वर्ड माने तुम निज वर्ड रे जेमिति धरनियो गोटे एग्जांपल नेले ही हम अच्छा ठीक अच्छे स्टेप 4 भी मुझे कहीदे और तापर आम एग्जांपल्स गुड़ा देखा ओके सो कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू योर ओन वर्ड्स निज वर्ड रे कन्वर्ट करदेव माने से कौन एक्चुअली पचारे चाहिए और ओपीएससी एमती बहुत करे देखो प्रिलिम्स से भी से कौन कर एत बड़ बड़ पैराग्राफ लिखि दी खास कर 2022 से देखो केते बड़ बड़ माने पैराग्राफ लिखि से अननेसेसरी छोट क्वेश्चन गोटे को पचारे अननेसेसरी राउंड 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 जलेबी बनाऊ ओके ठीक अच्छे सो निज वर्ड रे सिंपली कन्वर्ट करदेव जो तुम क्वेश्चन बुझीगल तापर है प्लान योर स्ट्रक्चर प्लान कर पूरा कंप्लीटली बॉडी केमिति प्लान करा जाए इंट्रो केमिति प्लान करा जाए और कंक्लूजन केमिति प्लान करा जाए तापई नेक्स्ट वीडियो माने थर्ड लेक्चर रे देखिबा ओके आज तो बास आम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने एत समय टाइम देले ओके सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट से मत टाइम भी लगुच एंड आई होप दीज थिंग्स आर हेल्पफुल और जो तुमको यहाँ सतरे हेल्पफुल हो देन लेट मी नो ओके तुम जब आउ कि चाहूच कि मुझे कौ टॉपिक उपर भी इंक्लूड करे तो डेफिनेटली से जिनस इंक्लूड करदेवी सो यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन सो 4टा स्टेप हो गला फास्ट थे पढ़ा तापर ताकू निजर ओन वर्ड रे माने की एलिमेंट सेकेंड रे 3टा जो की एलिमेंट अच्छी आइडेंटिफाई करवा थर्ड रे तापरे निजर ओन वर्ड रे बुझीबा बा इंटरप्रिट करदबा तापरे निजर स्ट्रक्चर डिसाइड करवा ठीक अच्छे काली स्ट्रक्चर को आसवा काली इन डिटेल स्ट्रक्चर को देखा कि केमिति स्ट्रक्चर करा जाए इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन बट आज फास्ट 3टा स्टेप प्रैक्टिस करदबा ठीक अच्छे तो रियल क्वेश्चन उपर मुझे क्वेश्चन गुड़ा इजी इजी रखी सो दैट कि आमको इजी हम ओके तो फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर तो स्टेप 1 कौन आइडेंटिफाई करवा डायरेक्टिव कौन क्रिटिकली एग्जामाइन टॉपिक है कौन ग्लोबलाइजेशन फोकस कौन इंडियन एग्रीकल्चर सिंपल यहाँ तो आगु भी कर देचे रिफ्रेम इन योर वर्ड ठीक अच्छे तो एबे तमें तुम निज वर्ड रे रिफ्रेम कर ताको रिफ्रेम करेंगे जब कौन हम बहुत ही सिंपल जिनस तार इंपैक्ट लिखबार अच्छी नाउ योर स्ट्रक्चर बिकम्स क्लीयर तो इंट्रो रे कौन लिखिदेल ए आसबि ये सब जिन एगेन कहूँ मुझे खत्म करनी डाउट्स आसो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन उपरू नो नीड टू वरी कि कमेंट सेक्शन लिखा दरकार नहीं है बिकज नेक्स्ट क्लास जोटा कि पूरा कंप्लीट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आसो से तुमको हेल्प कर ऑटोमेटिकली तापर है बॉडी पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट एविडेंसेस ओके
आउ कनक्लूजन में बैलेंस जजमेंट गोटे दिया जीवो कि कौन इंपैक्ट खाली तो इंपैक्ट पॉजिटिव होबनी कि खाली भी नेगेटिव होबनी दीटा जाक हबो सिंपल सेही वे रे बुझी होची तो फर्स्ट स्टेप रे तमे जिंस गुडा आइडेंटिफाई करलो तापर सेकंड क्वेश्चन देखो मो सहित क्वेश्चन गुडा करबा स्टार्ट करो हला नहले ए जिंस तुमको बहुत वेग आउ बहुत सुपरफिशियल फील हबो सो एबे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया अगेन एटा टिके क्वेश्चन डिफिकल्ट मु जानि कि स्लाइटली करूची तो याकू जदि तमे जदि डायरेक्टली रिफ्रेम आमे कर दबा डायरेक्टली रिफ्रेम कर दबा so basically the question wants me to explain how 73rd amendment or panchayati raj has contributed to deepening democracy at the grassroots level mentioning its significance how effects से कौन कही डिस्कस कही देछि ना इफेक्ट लिखिबा पई कहला ना कॉज लिखिबा पई कहला किछि कहनी बट मते ए भितरु बाहर करिया पई पड़िबो कि से इफेक्ट मागिछि से सिग्निफिकेंस मागिछि अब मुझे न बाहर करी केमिति लिखिबी आर यू गेटिंग सो अगेन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ए पार्ट मु एड्रेस करिबी नाउ इट्स योर टर्न दिस इज नाउ इट्स योर टर्न एबे एटा तमरो काम तमे मते कमेंट सेक्शन रे गोटे सेटा सेठी गोटे एग्जांपल देइथिली माने गोटे क्वेश्चन तो सेठी देइथिली कि तमे तीनटा जो पार्ट मु जेमिति कहिछि सेही तीनटा बाहर करो आ तापरे एठी एई क्वेश्चन रो तमे मते कहिबो कि तम वार्ड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ नीति आयोग इन अचीविंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इजी हे गेला ई क्वेश्चन इजी तो हे गला कौन करवा ठीक अच्छे इजी हे गला बट फिर भी तुम्हें आई वांट यू टू आंसर दिस ओके क्वेश्चन बहुत इजी हे गला आई शुड हैव गिवन ए वेरी डिफिकल्ट वन बट एनीवेज डू दिस मच ओके एंड कंटिन्यू ए सीरीज को गोटे सीरीज भले ही देखिबो एपट सपोर्ट करके देखिबो किछि लाभ दबनी आउ टिके एफर्ट्स लागिबो 5 घंटा भाव तुमको 5 घंटा पढ़ाया पे मु जदी 10 घंटा एफर्ट लगेछि 12 घंटा एफर्ट लगेछि एडिटिंग टीम तापर सेठी आउ 4 घंटा एफर्ट लगेछंती जस्ट बुझी पार्थुव तुम 5 घंटा 15 घंटार एफर्ट आमर लगी तो तुमको से 5 घंटा बुझापी एटलिस्ट 5 घंटा देवाई पड़ो प्राक्ट करने पड़ो आउ 10 घंटा ना तुमको एटलिस्ट आउ 10 घंटा प्राक्ट करने पड़ो तापर ये जिन मास्टरी हम गोटे वीडियो देखिकी कहीं भी आंसर राइटिंग शिखी पारि ना कि तुम भी शिखी पार ठीक अच्छे ओके ऑल द बेस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।